राधे राधे दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ चैत नवरात्रि 2025 कब है। 29 या 30 मार्च। घट स्थापना, पूजा विधि, अष्टमी नवमी किस दिन कितने दिनों की होगी। साधना और आराधना का पवित्र पर्व चैत्र नवरात्र शुरू होने में कुछ दिन शेष है। इस बार चैत्र नवरात्रि 30 मार्च से शुरू हो रही है। चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। इसी दिन से भारतीय नव वर्ष शुरू होते हैं। इसलिए चैत्र नवरात्रि को हिंदू धर्म में बहुत महत्व दिया गया है। चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा और व्रत किए जाते हैं। इस बार नवरात्रि 8 दिन की है, क्योंकि इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रहे हैं। पंचमी तिथि के लक्ष्य होने के कारण 8 दिनों की नवरात्रि होती है। आदि शक्ति माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा अर्चना भक्त करेंगे। 2 अप्रैल दिन बुधवार को चौथी और पंचमी की पूजा होगी। सृष्टि का चक्र चलने वाली आदि शक्ति माँ शेरावाली इस वर्ष हाथी पर सवार होकर आएंगी और हाथी पर ही बैठकर प्रस्थान करेंगी। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त नवरात्रि के पहले दिन घट स्थापना या कलश स्थापना की जाती है। 30 मार्च रविवार को कलश स्थापना प्रातः काल में मध्यम 2:25 अभिजीत मुहूर्त 11:24 से 12:36 तक श्रद्धालुओं को शुभ मुहूर्त में ही कलश स्थापना करनी चाहिए। यह शुभ फलदायक होगा। 6 अप्रैल को चैत्र नवमी है। इस दिन रामनवमी पूजा होगी। हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना करने श्रद्धालुओं की भीड़ उमंग लगेगी। चैत्र नवरात्रि पूजा से मिलता है फल। चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। ऐसा करने से व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है और जीवन में सुख समृद्धि का आती है। मानसिक सुकून मिलता है। यह पर्व शरीर और आत्मा की बुद्धि का पर्व है। चैत्र नवरात्र में देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाती है। छोटी कन्या को दान करें, उसका सम्मान करें। विधि विधान से स्थान दुर्गा अष्टमी का पाठ भी किया जा सकता है। माह के शुक्ल की अष्टमी की शुरुआत 4 अप्रैल को रात 8:12 पर हो रही है। वही इस तिथि का समापन 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर होगा। ऐसे में उदय तिथि का ध्यान रखते हुए चैत्र माह की अष्टमी तिथि का व्रत शनिवार 5 अप्रैल को किया जाएगा। जानिए पूजा विधि। दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह जल्द उठकर सबसे पहले स्नान करें और साफ सुथरे कपड़े पहने, मंदिर की सफाई करें और गंगा जल का छिड़कावा करें। अब एक चौकी पर माँ दुर्गा की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें और देवी का गंगा जल से अभिषेक करें। पूजा के दौरान माता रानी को लाल रंग के वस्त्र, फूल और श्रृंगार का सामान अर्पित करें और घी का दीपक जलाएं। माता को हलवा, खीर और काले चने आदि का भोग लगाएं। इसके बाद दुर्गा सप्तमी और दुर्गा चालीसा का पाठ करें और अंत में आरती करें। कई साधक इस दिन पर कन्या पूजन भी करते हैं। इस दौरान कन्याओं को भोजन कराएं और उन्हें कुछ न कुछ उपहार दें। साथ ही इस दिन हवन कराना भी काफी शुभ माना जाता है। दुर्गा अष्टमी की पूजा में देवी दुर्गा के सभी 9 रूपों की पूजा अर्चना का विधान है। इस दिन खास तौर से माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है, जो मान्यताओं के अनुसार राहु ग्रह को शांत करती है। ऐसे में दुर्गा अष्टमी के अवसर पर विधिवत व्रत रूप में से माँ महागौरी की पूजा करने से साधक को राहु ग्रह के दुष्ट प्रभाव से मुक्ति मिल सकती है।
कई स्थानों पर महाअष्टमी के दिन संधि पूजा की जाती है। संधि पूजा में अष्टमी तिथि के अंतिम 24 मिनट और नवमी तिथि के पहले 24 मिनट की समयावधि को संधि काल कहा जाता है, जिसमें दुर्गा पूजा किया जाता है।